हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की जो एआरएस नेट की जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आईसीएआर की, उन्होंने रिवाइज किया है और इस बार जो 2024 में आपके फॉर्म्स आने वाले हैं एआरएस का, उसमें जो है आप लोगों का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईसीएआर ने तय किया है और उसकी एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसी पर जो है विशेष रूप से इस वीडियो में बातें करूंगा। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको यूजी पीजी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के एग्जाम प्रिपरेशंस नोटिफिकेशंस के साथ साथ जो आप लोगों की यूजी के सेमेस्टर एग्जाम्स की भी सिलेबस को जो है कवर करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोज और कंटेंट भी आपको इस पे मिलता रहेगा, जो कि आपकी एआरएस के सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर आपके जो अलग अलग डिसिप्लिन वाइज आपकी क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न, इन सारी चीजों पर जो है बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर देखेंगे ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर को आईसीएआर ने रिलीज किया था, ऑफिस मेमोरेंडम है ये। इसमें इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द 60 एआरएस नेट डिसिप्लिन, जो 60 अलग अलग डिसिप्लिन में आपकी जो एग्जाम कराई जाती है उसकी क्या सिलेबस होगी, क्या उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और उसके साथ साथ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या है एआरएस नेट की, इसी पर जो है बात करेंगे। ठीक है, इन्होंने सीधे सीधे जो है मेंशन कर दिया है कि एआरएस नेट डिसिप्लिन वाइज रिवाइज्ड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए तो सबसे हर सब्जेक्ट में क्या है कि मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है मांगा गया है, यानी कि सिर्फ आपका पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ स्टूडेंट्स जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर लिया है वो सभी बच्चे जो है आपका एआरएस नेट के एग्जाम्स में बैठने के लिए एलिजिबल है और वो सारे बच्चे जो है वहां पे क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या लिखा है कि रिवाइज जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से फर्दर जो आपकी होगी उसके हिसाब से देखोगे तो आपका एग्जाम्स जो है 3 अलग अलग मोड में होगा। सबसे पहला आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होगा, जहां पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मतलब जो भी बच्चे जो नेट क्वालिफाई करते हैं या नेट क्वालिफिकेशन के लिए आपको ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना पड़ेगा और इस पे आपको डिटेल वीडियोस भी आपको जो है फर्दर डेट से मिल जाएंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की आपको ओवरऑल सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें आपको वहां पे फॉलो करना है, ये सारी चीजों पे बातें होंगी। दूसरा जो आपका ये है मेंस एग्जामिनेशन, जो आपको लिखना होगा। जो भी बच्चे यहाँ पे प्री में क्वालिफाई करते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है मेंस में बैठने का मौका मिलता है और यहाँ पर आपको जो रिटन डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जामिनेशन होती है, रिटन पेपर आपको देना होता है। फिर थर्ड जो आपका स्टेप है वो है आपका वाइवा वॉइस का स्टेप। ठीक है, वहां पे आपके जो है वाइवा लिया जाता है, यानी कि इंटरव्यू का स्टेज। तो यानी कि 3 अलग अलग चरणों में जो है एआरएस का एग्जाम होता है। उसके बाद बात करेंगे नेट एंड एआरएस एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एज एआरएस नेट एग्जामिनेशन। जैसे नाम आपका अलग अलग होता है, लेकिन नेट क्या होगा, प्री जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वो आपका नेट क्वालिफाइड कहलाएगा, लेकिन प्री के बाद जो बच्चे मेंस में बैठ पाएंगे और मेंस को भी क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू तक गए, तो वो आपके एआरएस में उनकी चयनित होगा। डीजीआईसीआर इज ऑथराइज्ड टू चेंज द माइनर चेंजेस जो है अपने सिलेबस में और इन सारी चीजों में जो है डीजीआईसीआर को अथॉरिटी दिया गया, वो चाहे तो अपनी चेंज कर सकते हैं। बट पूरी जो आपकी ओवरऑल सिलेक्शन की प्रक्रिया है, ओवरऑल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिना उसको हैम्पर के माइनर चेंजेस जो है किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका हर एक सब्जेक्ट वाइज जो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहता है तो उसके लिए मास्टर इन डिग्री इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी मांगा गया है। अगर कोई इंटोमोलॉजी से है तो उसको मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल इंटोमोलॉजी मांगा गया है। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री, मतलब जो भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से तो आपका मास्टर डिग्री प्लांट फिजियोलॉजी में होना चाहिए। मतलब रिस्पेक्टिव एग्जाम में जिस भी सब्जेक्ट से आप बैठना चाहते हो या तो जिस भी सब्जेक्ट से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है अगर एग्रोनॉमी से है तो वो पार्टिकुलरली एग्रोनॉमी के लिए जो है एआरएस नेट के एग्जामिनेशन में बैठेगा। बाकी आपकी कब नोटिफिकेशन आएगा, इन सारी चीजों पर भी डिटेल इंफॉर्मेशन जैसे ऑफिशियल अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इसी तरीके से अब आपको जो है कंक्लूड में बेसिकली आपको 2 चीजों पे मुख्य रूप से समझना है। इस नोटिस का मतलब है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसको रिवाइज करके एमएससी एजी पे कर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट से आपका होगा एमएससी, उस पोस्ट ग्रेजुएट के बाद जो है आप एआरएस नेट के लिए एलिजिबल हैं। एग्जाम्स जो आपके 3 अलग अलग चरण में होगा। प्री मतलब नेट क्वालिफाई होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। मेंस में आपके जो है डबल आपके जो है यहाँ पे रिटन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेगा और फिर जो आपके वाइवा वॉइस लिए जाएगा इंटरव्यू। तो यानी कि ये 3 स्टेप में आपके एग्जामिनेशंस कंक्लूड किए जाएंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़कर इसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।